So let's continue with the last type of display or the last type of monitor, that is touchscreen monitor, which is the last type of monitor in this particular topic, that is 4.3.1, right? आपको याद हो तो हमने जब पॉइंटिंग डिवाइस पढ़े थे तभी भी हमने एक टच स्क्रीन का टॉपिक पढ़ा था, राइट? लेकिन आपके सिलेबस में पॉइंटिंग डिवाइस के साथ भी टच स्क्रीन है और मॉनिटर्स के अंदर भी टच स्क्रीन है, तो हम दोनों में वो टॉपिक पढ़ेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है टच स्क्रीन, राइट? अब ये मॉनिटर्स के अंदर भी हम टच स्क्रीन पढ़ेंगे। सो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही सिमिलर है एंड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, राइट? नाउ एज वी नो कि टच स्क्रीन मॉनिटर्स बहुत ही पॉपुलर हुए हैं और बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर यूज भी होना स्टार्ट हो गया है। ऐसा क्यों है? बिकॉज पहले से करंटली दैट इज नाउअडेज टच स्क्रीन मॉनिटर की प्राइस बहुत ही ड्रॉप हो गए हैं, इसीलिए बहुत ही कॉमन प्लेस होगी ना, वहां पे भी आपको ये टच स्क्रीन मॉनिटर दिखाई देगा, राइट? आपको पता है कि अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो तो लैपटॉप में भी आपको टच स्क्रीन मॉनिटर मिलता है, राइट? जैसे आप मोबाइल के अंदर फिंगर का यूज करके आप स्वाइप करते हो या फिर कोई आइकन ओपन करते हो, राइट? वो सारी चीजें भी आप टच स्क्रीन मॉनिटर के साथ कर सकते हो, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये टच स्क्रीन मॉनिटर कैसे पर्सन का टच रिकॉग्नाइज करेगा, देन इट वर्क्स ऑन 3 बेसिक सिस्टम्स, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव या फिर सरफेस अकॉस्टिक वेव। आपको याद हो तो इसमें से हमने पढ़ा है, राइट? अगेन आई रिपीट, टच स्क्रीन जो मॉनिटर है वो ये 3 में से कोई एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है, उसे अगर पर्सन का टच रिकॉग्नाइज करना है तो, दैट इज रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड सरफेस अकॉस्टिक वेव, राइट? हम वन बाय वन सारी टेक्नोलॉजी देखते हैं। नाउ फर्स्ट इज रेजिस्टिव, राइट? रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ग्लास पैनल होती है जिसके नीचे कंडक्टिव और रेजिस्टिव मेटेलिक लेयर होगा। अगेन आई रिपीट, रेजिस्टिव लेयर के साथ क्या होता है, ग्लास पैनल होती है जिसके नीचे कंडक्टिव और रेजिस्टिव मेटेलिक लेयर होगा और ये दोनों लेयर के बीच में स्पेसर्स होंगे, राइट? जो दोनों को सेपरेट रखेंगे, राइट? दिस इज conductive layer and this is resistive layer and this is glass panel, right? Now what is the scenario, right? ये दोनों लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, राइट? जब भी मॉनिटर ऑपरेशनल होगा ये दोनों लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होंगे। अब जब यूजर फॉर एग्जांपल यहाँ से फिंगर ले जाता है, सो क्या होगा, जैसे ही यूजर यहाँ से फिंगर ले जाएगा पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर टच करने के लिए, तो ये जो कंडक्टिव लेयर है ये इसके साथ टच होगा, बिकॉज ये जो स्पेसर्स है वो थोड़े शिफ्ट होंगे, तो ये जो कंडक्टिव लेयर है वो रेजिस्टिव लेयर के साथ थोड़ा टच होगा, राइट? सो क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, जैसे ही ये दोनों लेयर कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। सो कंप्यूटर ये डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, वो पर्टिकुलर पॉइंट को नोट डाउन करेगा, उसके ऊपर से कैलकुलेट होगा कि स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली कहाँ पे टच हुआ है। अगेन आई रिपीट, एक बार अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए कि स्क्रीन के ऊपर यूजर ने कहाँ पे टच किया है, एंड वो कोऑर्डिनेट्स हमें कहाँ से पता चलेंगे, कंडक्टिव लेयर और रेजिस्टिव लेयर कांटेक्ट में आएंगे, जब यूजर टच करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों में से पास ऑन होती है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। सो ये डिटेक्ट होगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर पॉइंट नोट डाउन हो जाएगा, वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट नोट डाउन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट स्पेशल ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा। वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये जो टच के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे ट्रांसलेट करेगा स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे टच हुआ है वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और वो इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए उस तरह से कंप्यूटर के अंदर पास ऑन हो जाएगी।
इसके ऊपर से पता चलेगा कि यूजर ने एग्जैक्टली कहाँ पे टच किया है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है, अकॉर्डिंग टू दैट वो रिएक्ट करेगा। अगर यूजर ने कोई आइकन की जगह पे टच किया है तो ऑब्वियसली वो आइकन सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वाई एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होती है वो नोट डाउन हो जाए इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सो वो बाद में कैलकुलेट हो जाते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स जो स्पेशल ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, राइट, वो ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए कि उसे क्या करना है। आपको याद हो तो हमने ये सॉफ्टवेयर ड्राइवर की बात की थी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर भी, राइट। सो सेम सिनारियो इज ओवर हियर, राइट। सो दिस इज हाउ कि ये जो रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है। अगेन आई रिपीट, रेजिस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लास पैनल होती है और उसके बाद दो लेयर्स होते हैं, कंडक्टिव लेयर एंड रेजिस्टिव मेटल लेयर, और वो दोनों के बीच में स्पेसर्स होते हैं, राइट, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ही कनेक्टेड ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करना है। इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करने के बाद अगर यूजर पर स्क्रीन के ऊपर टच करता है तो ये जो कंडक्टिव और रेजिस्टिव लेयर है वो कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, राइट, और वो कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन हो जाएंगे ताकि उसके बाद कंप्यूटर उसे कैलकुलेट कर सके ये जानने के लिए कि स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे टच हुआ है। और ये सारी चीजें ड्राइवर सॉफ्टवेयर करेगा जो टच को कोऑर्डिनेट्स के अंदर ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि उसे क्या करना है, right? Now the second type of system that is used within the touchscreen is capacitive system, right? Now capacitive system ये भी हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं, दे आर नोन एज कैपेसिटिव कैपेसिटर्स, और वही चीज यहाँ पे यूज हुई है, राइट। कैपेसिटिव सिस्टम के अंदर अगेन ग्लास पैनल होगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये जो कैपेसिटिव लेयर होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करेगा, राइट। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, हम ये कैपेसिटिव सिस्टम वाली अगर टच स्क्रीन यूज करेंगे तो वहां पे हमें फिंगर से ही टच करना पड़ेगा। आपको पता है कि मोबाइल्स के अंदर आपको अगर स्क्रीन के ऊपर कोई चीज पॉइंट करनी है या फिर कोई चीज ड्रॉ करनी है तो बहुत सारे मोबाइल्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको स्टिक मिलती है, राइट, कि जिसका यूज करके आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टच कर सकते हो या फिर कोई चीज ड्रॉ कर सकते हो, वो सारी फंक्शनैलिटी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी टच स्क्रीन यूज करते हो जो कैपेसिटिव सिस्टम का यूज करके बनाई गई है, देन वहां पे यूजर को फिंगर का यूज करके ही टच करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर जो लेयर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर करता है वो उसी हिसाब से वर्क करेगा। नाउ व्हाट विल बी द सिनारियो, राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे लेयर होता है, राइट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। नाउ जैसे ही यूजर ये पर्टिकुलर लेयर को टच करेगा, राइट, सो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, राइट, उसमें से थोड़े बहुत चार्जेस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यूजर की फिंगर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। इट मीन्स क्या होगा, ये जो कैपेसिटिव लेयर होगा इस जगह पे चार्ज थोड़े कम हो जाएंगे, राइट। इसके ऊपर से पता चलेगा कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है। अगेन आई रिपीट, ये कैपेसिटिव सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेयर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। अब यूजर को फिंगर का यूज करके उसे टच करना है, राइट। जैसे ही यूजर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फिंगर का यूज करके टच करेगा तो क्या होगा, जो चार्ज वो कैपेसिटिव लेयर के अंदर है वो थोड़े बहुत चार्ज यूजर के फिंगर पे ट्रांसफर होंगे। जैसे ही यूजर के फिंगर पे थोड़े बहुत चार्ज पास ऑन हो जाएंगे, कैपेसिटिव लेयर के अंदर वो पर्टिकुलर पोजीशन पे चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। So this is measured decrease in electric charge stored in capacitive layer. ये measured होगा, सर्किट ये measure करेगी और इसके ऊपर से पता चलेगा कि यूजर ने कहाँ पे टच
किया है, बिकॉज जो जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज कम होगा उस जगह पे यूजर ने टच किया है, राइट। सो क्या होगा, कंप्यूटर क्या कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर विल कैलकुलेट द रिलेटिव डिफरेंस इन द चार्ज। पहले जो चार्ज स्टोर हुआ था और अब जो चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटिव लेयर के अंदर, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, और जिस जगह पे उन्हें डिफरेंस मिलता है वो डिटेक्ट करेगा कि यूजर ने एग्जैक्टली वही जगह पे टच किया है। अगेन द सेम थिंग, ये इंफॉर्मेशन जो टच स्क्रीन ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा उसे पास ऑन हो जाएगी, और वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसे उस हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इट विल कन्वर्ट दोज इंफॉर्मेशन इनटू कोऑर्डिनेट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है, राइट। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कैपेसिटिव सिस्टम, रेजिस्टिव सिस्टम और कैपेसिटिव सिस्टम के अगर हम वो दोनों को कंपेयर करें, राइट, देन वी कैन से कि जो कैपेसिटिव सिस्टम है वो रेजिस्टिव सिस्टम से ज्यादा लाइट ट्रांसमिट करेगी। अगेन आई रिपीट, रेजिस्टिव सिस्टम से कैपेसिटिव सिस्टम ज्यादा लाइट ट्रांसमिट करेगी। दैट इज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कैपेसिटिव सिस्टम 90% लाइट ट्रांसमिट कर सकती है, whereas रेजिस्टिव सिस्टम 75% ट्रांसमिट करती है, राइट। सो वी कैन से कि कैपेसिटिव सिस्टम अगर हम यूज करेंगे तो हमें रेजिस्टिव सिस्टम से ज्यादा क्लियर इमेज हमें मिलेगी। अगेन आई रिपीट, अगर हम कैपेसिटिव सिस्टम को यूज करेंगे तो हमें रेजिस्टिव सिस्टम से ज्यादा क्लियर इमेज हमें मिलेगी, right? Now the third type of system is acoustic wave system. Again I repeat, third type of system in touchscreen monitor is surface acoustic wave system. Again इसके अंदर क्या होगा, right? Two layers होंगे, right? That which are known as transluders, right? Along the x-axis and y-axis, जो मॉनिटर की ग्लास प्लेट के नीचे होंगे, और उसके साथ साथ वहां पे रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन ट्रांसड्यूसर्स टू अनदर ट्रांसड्यूसर्स, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, हमने देखा कि वहां पे टू लेयर्स है, एक लेयर रिसीव करेगा, दूसरा लेयर सेंड करेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, हमने टू लेयर्स वहां पे रखे हैं, वन फॉर रिसीविंग एंड अनदर फॉर सेंडिंग, और वो कहाँ पे रखे गए हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लिए ग्लास प्लेट के नीचे रखे गए हैं, और ग्लास प्लेट के साथ क्या है, रिफ्लेक्टर्स है। ये रिफ्लेक्टर्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। अब एक लेयर जो रिसीव करता है, राइट, और दूसरा लेयर सेंड करता है, राइट। ये लेयर रिसीव करता है और ये लेयर सेंड करता है। जो सिग्नल्स ये लेयर ने सेंड किए हैं, राइट, अगर यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं, राइट, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स नहीं पहुंचे हैं, और ये पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी ये वेव का डिस्टरबेंस होता है, राइट, मतलब जो सिग्नल सेंड किए हैं और जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे कम मतलब रिसीव हुए हैं, वो जगह लोकेट हो जाएगी, वो जगह ट्रैक हो जाएगी, वो जगह नोट डाउन हो जाएगी, बिकॉज वो इस हिसाब से नोट डाउन करेगा कि जहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स नहीं रिसीव हुए हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे यूजर ने टच किया है, इसीलिए वहाँ पे वेव में डिस्टरबेंस आया है और सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स हमें नहीं मिले हैं, राइट। सो ये कौन बताएगा, जो रिसीविंग लेयर है वो बताएगा कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है, राइट। सो अगेन आई रिपीट, ये सरफेस अकॉस्टिक वेव सिस्टम है, उसके अंदर टू लेयर्स होते हैं, वन फॉर रिसीविंग एंड अनदर फॉर सेंडिंग। वो कहाँ पे है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ रखे गए हैं, राइट, ऑन द ग्लास प्लेट। उसके साथ साथ रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि वो एक लेयर से दूसरे लेयर के ऊपर वो सेंड कर सके, राइट। अनदर थिंग इज दैट
क्या होगा कि एक लेयर सेंड करता है, दूसरा लेयर रिसीव करता है, राइट। सो ये दोनों के बीच में पता कैसे चलेगा कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है, राइट। जहां पे भी रिसीविंग लेयर के पास सिग्नल कम आएंगे, राइट, सो रिसीविंग लेयर बताएगा, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर बताएगा, राइट, कि वहां पे कहाँ पे सिग्नल्स कम आए हैं, उसके ऊपर से डिटेक्ट हो जाएगा, वो लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगी कि कहाँ पे यूजर ने टच किया है। बिकॉज जहाँ पे यूजर ने टच किया होगा रिसीविंग लेयर के पास, वो वहां पे वेव डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट, मतलब कम आएंगे, राइट। दैट्स वाई वहां पे पता चल जाएगा कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है, राइट। सो अगर वेव डिस्टर्ब होते हैं यूजर की टच की वजह से रिसीविंग लेयर के पास, सो वहां पे पता चल जाएगा कि यूजर ने वहां पे टच किया है, राइट। नाउ यहाँ पे कोई भी मेटेलिक लेयर नहीं होता है। ये जो सिस्टम है दैट इज अकॉस्टिक वेव सिस्टम, वहां पे कोई भी मेटेलिक लेयर नहीं होता है। दैट्स वाई अगर हम ये अकॉस्टिक वेव सिस्टम का यूज करेंगे देन इट विल एबल टू एमिट 100% ऑफ लाइट। इसलिए कैपेसिटिव सिस्टम से भी ज्यादा क्लियर इमेज वहां पे हमें दिखाई देगी, राइट। सो अगर हमें बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से ग्राफिक्स डिस्प्ले करने हैं तो हमें ये सरफेस अकॉस्टिक वेव सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, राइट। नाउ अगर हम थोड़े बहुत और डिफरेंस की बात करें या फिर हम ये बात करें कि रेजिस्टिव सिस्टम, कैपेसिटिव सिस्टम या फिर अकॉस्टिक वेव सिस्टम कैसे टच डिटेक्ट कर सकते हैं। सो जो रेजिस्टिव सिस्टम है, राइट, उसके ऊपर हम फिंगर का यूज करके या फिर रबर बॉल का यूज करके भी हम टच कर सकते हैं। बिकॉज वो दो लेयर जहाँ पे भी कांटेक्ट में आएंगे वहां से ही पता चलता है कि यूजर ने कहाँ पे टच किया है। लेकिन जो कैपेसिटिव सिस्टम है वहां पे कंडक्टिव इनपुट है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसीलिए अगर हम कैपेसिटिव सिस्टम का यूज करते हैं तो वहां हमें फिंगर का ही यूज करना पड़ेगा वहां पे वो पर्टिकुलर स्क्रीन को टच करने के लिए, राइट। और अगर हम अकॉस्टिक वेव सिस्टम की बात करें तो वहां पे तो वेव का डिस्टरबेंस नोट डाउन होता है। इसीलिए रेजिस्टिव सिस्टम के जैसे ही हम अकॉस्टिक वेव सिस्टम के अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करके टच कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो पॉइंटेड ना हो, शार्प ना हो। अगर वो शार्पर है, पॉइंटेड चीज है, तो वो स्क्रीन को डैमेज कर सकती है, राइट। नाउ अनदर डिफरेंस कि अगर हम प्राइस की बात करें तो रेजिस्टिव सिस्टम सबसे चीपेस्ट होगी, राइट। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उसकी जो क्लैरिटी है वो सबसे कम है, राइट। और उसका जो सरफेस है वो पॉइंटेड शार्पर ऑब्जेक्ट से वो डैमेज हो सकता है, राइट। और अकॉस्टिक वेव सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, right? So students, these are the difference in terms of touch, price and clarity in between resistive system, acoustic wave system and capacitive system. So this is the end of the topic, that is touchscreen monitor, and along with that it is also the end of the topic 4.3.1, that is monitors. So अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ में आया, दैट इज टच स्क्रीन। और उसके साथ साथ जो 3 सिस्टम्स मैंने समझाई वो समझ में आई। रेजिस्टिव सिस्टम किसके ऊपर वर्क करता है, दैट इज वो कॉन्टेक्ट, 2 लेयर कॉन्टेक्ट में आते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। कैपेसिटिव सिस्टम किसके ऊपर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वर्क करता है। और अगर हम अकॉस्टिक वेव सिस्टम की बात करें तो वो वेव के डिस्टरबेंस के ऊपर वर्क करता है, राइट।